तो चलिए आगे बढ़ेंगे। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी यहां पर सामने आ गई, तो आपको बता दें इस वक्त की एक और बड़ी जानकारी। मंडी में गरजे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। तो आपको बता दें कि एयरपोर्ट मेरी जिद हर हाल में बनेगा। तो मुख्यमंत्री द्वारा इस बात का जिक्र साफ तौर पर कर दिया गया है, जिद से ही मंडी में बनी यूनिवर्सिटी और एयरपोर्ट भी अब जिद से ही बनेगा। तो विकास के लिए अगर जिद्दी होना तो जिद्दी मंजूर। तो आपको बता दें कि सीएम का कौल सिंह ठाकुर पर निशाना उनके द्वारा साधा गया है। ऐसे में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं। लगता है एक हमारे इनके इलाके से है, जोहार जी के इलाके से, कांग्रेस के सब बड़े पुराने नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनको जब भी आता है कि वो जयराम के एक काम बताओ। मुझे समझ में नहीं आता। जोहार जी आपने कभी कभी उनको बताया भी कि भाई कौन इस बात के लिए, और ये मेडिकल यूनिवर्सिटी ये किसका कंट्रीब्यूशन है, ये की जा सकती थी, पहले एस्टैब्लिश की जा सकती है। मंडी में स्टेट यूनिवर्सिटी की शुरुआत, फिर कहते हैं एयरपोर्ट की बात। हाँ, मैंने कहा है, और मैंने कहा है कि एयरपोर्ट मेरी जिद है। हम रहें कि ना रहें, लेकिन ये एयरपोर्ट बन करके रहेगा, निश्चित रूप से बन के रहेगा। हमने OLS सर्वे करके दे दिया, हमने लीडार सर्वे कर दिया, और अब जो है उसकी लैंड एक्विजिशन की गुर्जियां लगनी शुरू हो गई। और उसके बाद 15-20 दिन के बाद जो है हमारा जो है अगला प्रोसेस जो है उसका जो है वो शुरू हो जाएगा, जब लैंड एक्विजिशन की नोटिफिकेशन हो जाएगी। और उसके बाद जो है लोगों के एतराज़ और लोगों से बातचीत जो है वो हम सारी चीज़ों को सुनने के पश्चात उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने सुना, जहां पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि यूनिवर्सिटी भी बनाई गई थी, हमारा कंट्रीब्यूशन था, तो वहीं अब एयरपोर्ट भी मेरी जिद है और एयरपोर्ट बनेगा। तो जिस तरीके से आपने सुना, जहां पर मंडी में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बात स्पष्ट कर दी है कि हम रहे या ना रहे, लेकिन एयरपोर्ट जरूर बनेगा। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट मेरी जिद है, हर हाल में बनेगा। जिद से ही मंडी में बनी यूनिवर्सिटी, शिवधाम, और अब जिद से ही एयरपोर्ट बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि विकास के लिए अगर जिद्दी होना जरूरी है तो जिद्दी ही सही। फिलहाल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विपक्ष पर भी निशाना साधा है। चुनावी माहौल लगातार देखने को मिल रहा है। ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दौरे कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। साथ ही साथ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बात स्पष्ट कर दी है कि आने वाले समय में एयरपोर्ट जरूर बनेगा और ये मेरी जिद है। तो मंडी में गरजे हैं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट मेरी जिद है और अब जिद से ही एयरपोर्ट यहां पर बनेगा। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि मंडी में यूनिवर्सिटी भी जिद से बनी थी। लोगों के विकास कार्यों के लिए लगातार बीजेपी काम कर रही है और आगे भी इसी तरीके से करती रहेगी। तो चुनावी माहौल से पहले लगातार आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहे हैं। जब कांग्रेस की बात करते हैं तो आज कांग्रेस की तरफ से भी सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है, तो वहीं बीजेपी की तरफ से भी चुनाव को लेकर कमर कसी हुई है। तो इसी बीच कांग्रेस प्रवक्ता देवेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। नमस्कार, धन्यवाद जी। देवेंद्र जी, जिस तरीके से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस बात का जिक्र किया है कि एयरपोर्ट बनेगा और अब ये मेरी जिद है, जिद के चलते ही मंडी में यूनिवर्सिटी बनी थी, तो अब जिद से ही एयरपोर्ट बनेगा और विकास कार्यों के लिए अगर जिद्दी होना जरूरी है तो मैं होऊंगा। देखिए, ये जयराम ठाकुर जी जब से मुख्यमंत्री बने तब से जो है मंडी एयरपोर्ट की चर्चा जो है वो अखबारों में हम पढ़ते रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि एयरपोर्ट अभी तक ना तो बन पाया, ना ही इसके लिए कोई धनराशि केंद्र सरकार ने स्वीकृत की। केवल ये सिर्फ अखबारों की बातें हैं और केवल मुझे लगता है कि अब तो चुनावी वर्ष है, चुनाव के लिए केवल 3 महीने शेष रह गए हैं, तो अब तो अगर जो बात कह रहे हैं लोग इसमें विश्वास करने वाले नहीं है उनकी जी। लेकिन देवेंद्र जी, जिस तरीके से लगातार उनका रुख यही रहा है कि बीजेपी सरकार ने काम करके दिखाया है और आने वाले समय में भी रिपीट होगी सरकार। मैं नहीं समझता कि इन मुद्दों को लेकर जयराम जी ये बात कर रहे हैं। 5 वर्ष सरकार को होने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी तो बार बार उनसे ये बात पूछ रही है कि वो एक भी काम जो है वो अपनी सरकार के समय के प्रदेश की जनता को बता दे, कौन सा उन्होंने नींव का पत्थर रखा जो आज जिस कार्य का वो उद्घाटन कर रहे हैं। वो जिस कार्य के उद्घाटन ये सरकार करी तो सारे के सारे कांग्रेस पार्टी के समय के कार्य हैं।
चाहे वो मेडिकल कॉलेज को लेके बात, चाहे वो चंबा का मेडिकल कॉलेज हो, चाहे हमीरपुर का मेडिकल कॉलेज हो, और चाहे वो नाहन का मेडिकल कॉलेज हो, जिसको लेकर जो है उन्होंने प्रधानमंत्री से भी रिश्पर से जब अभी शिमला आए थे प्रधानमंत्री जी, उनसे भी झूठ बुलवा दिया कि ये तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हो, जबकि उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी जब ये मेडिकल कॉलेज हुए और उस वक्त उसके लिए जो है धनराशि भी स्वीकृत की गई, 200 करोड़ रुपया जो है उस वक्त फाउंडेशन स्टोन भी उसका रख दिया गया था। गुलाम नबी आजाद जी जो है केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री थे, वीरभद्र सिंह हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री थे जी। चलिए ठीक है, और इसी बीच बीजेपी प्रवक्ता करण नंदा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। करण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। धन्यवाद जी आपका। करण जी, जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने इस बात का जिक्र किया है कि एयरपोर्ट जरूर बनेगा और अब मेरी ये जिद है, लेकिन देवेंद्र जी हमारे संग जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, उनका साफ तौर पर कहना है कि ये तो शुरू से सुनते हुए आ रहे हैं लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है, चुनाव का समय आ चुका है, उससे पहले इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से जो है वो संकल्पित रूप में जो है वो कार्य किया जा रहा है, और इससे पहले जब भी कांग्रेस की सरकार आई है तो उन्होंने सिर्फ राजनीति को ध्यान में रखते हुए और अपने हितों को ध्यान में रखते हुए जो है कार्य किया है जी। जब से मुख्यमंत्री जी हमारे बने हैं तब से वो एयरपोर्ट के बारे में चर्चा कर रहे हैं, और इसके लिए जो है केंद्र से जो है तकरीबन 4 से 5 बार मिल भी चुकी है। और जिस प्रकार से ये कार्य चल रहा है और जिस प्रकार से एक संकल्पित रूप में जो है एयरपोर्ट बनाने के एक आपने संकल्प दिया है उसको पूर्ण करने जा रहे हैं, तो उससे कांग्रेस को तकलीफ हो रही है क्योंकि उनको लगता है कि कहीं ना कहीं वो अपने कार्यकाल में इस प्रकार का काम नहीं कर पाए। कल देखिए, अनुराग ठाकुर जी जो है वो कॉलेज में गए और वहां पे उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि कांग्रेस जमीन उपलब्ध करवाती तो कब का बन जाता मेडिकल कॉलेज जी। मेडिकल कॉलेज के लिए भी जमीन जो है ये लोग उपलब्ध नहीं करवा पाए हैं। तो इस प्रकार जो है वो जब जब कांग्रेस आती है वो एक बाधित रूप में विकास करती है, और जब से भाजपा आती है वो निरंतर रूप से जो है विकास करती है, जिससे कांग्रेस को। लेकिन करण जी, देवेंद्र जी का साफ तौर पर कहना है कि अब बीजेपी वाले लोग अपने जो काम किए गए हैं, जो उपलब्धियां हैं, वो गिनवा भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं है। देखिए, उपलब्धियां इतनी है कि अगर गिनती करने आए तो कांग्रेस को शायद अपना चश्मा बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस प्रकार से जो है एक वी आर अ वेलफेयर स्टेट एंड डेवलपमेंट स्टेट, तो अब देखिए वेलफेयर स्टेट के मामले में हमने किस प्रकार से जो है वो पहली कैबिनेट से लेकर निरंतर अभी तक जो है वो हर वर्ग के लिए किस प्रकार से जो है पेंशन शुरू करी है, हेल्थ केयर फैसिलिटी शुरू करी है, हर गरीब को घर, हर गरीब को जमीन। देवेंद्र जी सुन रहे हैं ना आप? और जी मैं सुन रहा हूँ उनकी बातें, सारा योजना, और हमने मुख्यमंत्री रिलीफ फंड को जो है सिस्टमेटिक रूप से जो है जनता के बीच में प्रस्तुत किया है जी। आप देखिए किस प्रकार से मेडिकल कॉलेज खुले हैं, इतनी रफ्तार जो है वो नहीं मिली है। इनको तो एम्स भी नहीं दिखता है। अब ये बोलेंगे एम्स कांग्रेस की देन है, अरे एम्स जो है वो नड्डा जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, आज वो धरातल पे है और इतने कम समय के अंदर वो बन के तैयार हो रहा है। अगस्त में उसका शिलान्यास होने वाला है। हर जिले में जो है आपका एक मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है। आप देखिए बीएससी और हेल्थ फैसिलिटीज में जो है किस प्रकार से जो है वो अपना एक ग्राफ इनका ऊपर को आया है। ये तो पहले क्या होता था, ग्रामीण से सारा का सारा जो हमारा बर्डन था डिजीज का वो आईजीएमसी के ऊपर आता था। आज जो है वो जगह जगह वितरित होगा। चलिए ठीक है करण जी। अब देवेंद्र जी, आप इस बात का जिक्र कर रहे थे कि क्या काम किए हैं वो गिनवाते हैं, जब भी मैंने ये सवाल करण जी से लिया था। अब देखिए काम तो वो गिनवा रहे हैं। नहीं, कौन से काम गिनवा रहे हैं, क्योंकि जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हॉस्पिटल की बात ये कर रहे हैं, मैं तो इनको ये पूछना चाहता हूं कि केवल बहुत दूर जाने की बात नहीं है। शिमला के अंदर ही जो बड़े बड़े भवन जो है अस्पतालों के बने, जिसके उद्घाटन के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार बैठी है, वो चाहे शिमला का आईजीएमसी का ओपीडी ब्लॉक हो, चाहे सुपर स्पेशलिटी जो हॉस्पिटल जो है यहाँ मलियाना के नजदीक बना है, और दूसरा जो डीडीयू की बिल्डिंग जो वहां पर बनकर तैयार हुई है शिमला के अंदर, जितनी ये पार्किंग जो बड़ी बड़ी पार्किंग है शिमला में जो बनी है, ये सारी कांग्रेस के टाइम की। ये कैसे इस बात को कह सकती कि भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है? लेकिन जो योजनाओं की बात ये कर रहे हैं, कौन सी योजनाएं धरातल पर जो है नजर आ रही है? क्योंकि लोगों ने तो ट्रेलर के रूप में जो है पीछे जो 4 सीटों का उपचुनाव जो हुआ, चाहे पार्लियामेंट को लेके है, 3 विधानसभा को लेके है, लोगों ने तो उस वक्त अपना जवाब दे दिया। और अब ये जो मर्जी कहते रहे, चुनाव का आखिरी समय है। लेकिन तो देवेंद्र जी, अगर जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं कि कांग्रेस के समय में ये सब चीजें बनाई गई थी, तो फिर लोगों ने आप लोगों को क्यों नहीं चुना? क्या कारण रहे?
अगर आपने इतना ही धरातल पर विकास किया था तो? चलिए, कुछ कारण रह सकते हैं, क्योंकि प्रथा जो हिमाचल में चली रहती है कि 5 वर्ष भारतीय जनता पार्टी, 5 वर्ष कांग्रेस। लेकिन जहां तक काम की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से मैं बात कहूं, तो भारतीय जनता पार्टी तो एक काम मुझे आज गिनवा दे, और हम जो है इस चीज को इनसे पूछना चाहते हैं कि एक काम गिनवा दे जो इनके कार्यकाल में हुआ, जिसका करण जी बोलिए, उद्घाटन कर रहे हैं। जहां तक एम्स की बात कर रहे हैं, एम्स में आपके सामने एम्स में ठीक मैं मानता हूं, एम्स जो है, जब जेपी नड्डा जी जो है वो स्वास्थ्य मंत्री थे, उनके कार्यकाल में हुआ होगा, लेकिन इसके लिए जमीन तो उपलब्ध जो है कांग्रेस सरकार ने की थी, और उसमें विद इन नो टाइम जो है वो जमीन उनको उपलब्ध करवा दी गई थी। लेकिन ये इनका आरोप गलत है कि जो है वो जमीन के लिए जो है वो, चाहे वो हमीरपुर का कॉलेज है, हमीरपुर का कॉलेज भी कांग्रेस के टाइम में हुआ था, तो लेकिन जमीन तो उसके बाद तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उसके बाद तो भारतीय जनता पार्टी की सारी चीजें देखनी चाहिए थी। जी करण जी। जी, मैंने उनको ये स्पष्ट करके बोला था कि देखिए किस प्रकार से जो है एक आपका मदर केयर चाइल्ड हॉस्पिटल जो है वो भी नड्डा जी एम्स के साथ ही लाए थे। अभी उस पर भी क्लेम करेंगे कि हमने किया है। इनकी तो आदत है, क्योंकि तथ्य जनता को पता नहीं होते हैं और उसके ऊपर जो है लिपापोती करके अपने पास क्रेडिट बटोरते हैं। ओल्ड एज पेंशन स्कीम तो इनको दिखती नहीं है, जहाँ पे 2,90,194 लाभार्थी जो है उसको एक 1,500 रुपए प्रति माह मिल रहे हैं। 1,180 करोड़ का जो है लागत जो है 2 साल के अंदर हुआ है। सोशल सिक्योरिटी पेंशन इनको वो नहीं दिखती है। अब मुख्यमंत्री गृह सुविधा योजना, इनको उसके अंदर दिखता ही नहीं कि लोगों के अंदर जो है गैस के सिलेंडर पहुंचे। अब मुख्यमंत्री आवास योजना के अंदर जो है लोगों को कितने घर मिले हैं। हेल्थ केयर योजना जो है फ्लैगशिप योजना है, ये हिमाचल प्रदेश में जो है वो सारे दुनिया में चर्चा होती है किस प्रकार से जो है हर एक व्यक्ति को जो है 5 लाख का कवर मिलता है। प्राकृतिक ये कौशल योजना हुई, सारा योजना हुई, इनको ये कुछ नहीं दिखता है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि वेलफेयर स्टेट को चलाना जो है एक मुख्यमंत्री के लिए आसान नहीं होता है, क्योंकि वेलफेयर स्टेट में जो है वो आपकी इनकम जो होती है कम होती है और एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है। और तब भी जो है मुख्यमंत्री जो है वो किस प्रकार से केंद्र की मदद से हिमाचल प्रदेश को चला रहे हैं और अपनी जनता का ख्याल रख रहे हैं, वो शायद कांग्रेस को दिखता नहीं है। मैं तभी बार बार बोल रहा हूँ कि कांग्रेस के लोगों को अपना चश्मा बदलना पड़ेगा और हिमाचल प्रदेश को देखने का नजरिया बदलना पड़ेगा, और इनको तभी एहसास होगा कि किस प्रकार से जो है कांग्रेस पार्टी पूरे भारत में खत्म हो रही है। और कांग्रेस के अनेकों लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के अंदर विलीन हो रहे हैं, वो ऐसे ही नहीं हो रहे हैं। हर एक मुख्यमंत्री, हर एक प्रधानमंत्री जो है वो इतने अच्छे काम कर रहे हैं कि उनसे प्रभावित होकर जो है वो लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं। चलिए करण जी, माफ कीजिए, समय की थोड़ी कमी है, मैं आपको रोकना चाहूंगा। देवेंद्र जी, करण जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने सुना, जहां पर आरोप प्रत्यारोप जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन ऐसे में मुख्यमंत्री की तरफ से भी इस बात का जिक्र कर दिया गया है कि एयरपोर्ट जरूर बनेगा।